कोई नबी नहीं है, यीशु सिर्फ एक आम शख्स नहीं है, यीशु मसीह खुदा है जो मुजस्सम हुआ, इंसान बना, जमीन पर रहा, पाक रहा, ना उसकी सोच में, ना नीयत में, ना कौल में, ना फेल में किसी किस्म का कोई गुनाह, कोई आलूदगी, कोई ऐसी चीज नहीं थी। एक ही शख्स है जो हिस्ट्री में हमेशा पाक है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया, ये यीशु है, उसकी बाबत लिखा हुआ है, उसमें जिंदगी थी, हम मुर्दा थे, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी जो यीशु मसीह में थी वो आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है, मगर तारीकी ने उसे कबूल ना किया, मगर जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें कबूल करने वाले, ईमान रखने वाले, उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। तो मेरे अजीजों, जिंदगी यीशु मसीह में है, जिंदगी और कहीं नहीं है, और जो मसीह में जिंदगी है वो अबदी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, गैर फानी जिंदगी है, जलाली जिंदगी है, मुबारक जिंदगी है, सुपीरियर जिंदगी है, अफजल जिंदगी है। वो हमारे अंदर जब हम ईमान ले आते हैं, मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, मसीह की जिंदगी रूहुल कुद्स की कुदरत से, ईमान रखने के वसीला से हमारे अंदर आ जाती है और वो जिंदगी हमारे अंदर और मसीह की फितरत आ जाती है। उस वक्त लोग ईमानदार कहलाते हैं। पहले भी जिंदगी थी हमारे अंदर, गुनाहगारों में भी जिंदगी है, लेकिन वो नेचुरल जिंदगी है, वो सोलिश जिंदगी है। ये जिंदगी 70 साल, 80 साल, 90 साल, हदाइमों के जान 100 साल, इसके बाद ये नेचुरल जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन खुदावंद की जिंदगी, मसीह की जिंदगी जो रूहुल कुद्स की जुम्बश से हमारे अंदर आती है, ये हमेशा 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 के लिए हमारे अंदर रहती है और कभी नहीं मरती, इसलिए कि खुदा की जिंदगी गैर फानी है और हम भी गैर फानी हो जाते हैं। ये कहते हैं खुदावंद की जिंदगी। हालेलुया। इसलिए मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी नहीं मरेगा, और अगरचे वो मर जाए, ये नेचुरल बॉडी ये हमारे साथ लगी हुई है, अगरचे ये मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा, इसलिए कि स्पिरिचुअल लाइफ हमारी रूह के अंदर जो आ चुकी है वो कभी फना नहीं होगी और वो हमेशा तक रहेगी और अब्दियत में खुदावंद की हजूरी में। और जब वो आ जाएगा फिर यही फानी बदन जो कब्र में होगा, गल सड़ गया होगा, हड्डियां नहीं मिल रही होंगी, पिस गए होंगे, गर्द बन चुकी होगी, राख बन चुकी होगी, लेकिन जब यही राख यीशु मसीह की आवाज सुनेगी, ललकार और नरसिंगे की आवाज जो जिंदगी है, जब वो राख आवाज सुनेगी तो एक गैर फानी बदन की शक्ल इख्तियार करके मुर्दों में से ये वो जिंदगी है जो खुदावंद हमें बख्शता है। और हर उस शख्स को जो मसीह यीशु पर ईमान ले आता है। बड़े लोग खुदावंद मसीह की जिंदगी में आए, कईयों ने उसको छू लिया और जिंदगी के मामले में से जिंदगी उनके अंदर आ गई। एक औरत का तो बड़ा ही जिक्र हम पढ़ते हैं,
बेचारी भीड़ों में से गिरती पड़ती, कमजोर सी थी, लेकिन ईमान की कुदरत उसके अंदर थी। मैं पहुंच जाऊं मसीह के पास किसी तरह से, मैं उसकी पोशाक का किनारा छूं। जिंदगी वहां भी बह रही, जिंदगी का मंबा है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। मैं इसको छू ही मैं शिफा पा जाऊंगी। उसके अंदर जो जिंदगी है वो नूर है, वो रोशनी है, वो मेरी तारीकी को, बीमारी को, गुनाहों को खत्म करके रख देगी। आई वॉन्ट टू रीच हिम। Oh, she managed it. पहुंच गई वहां पर और जाकर खुदावंद को छू लिया। जो मैं टूटी खोल दी थी, ये जिंदगी थी, एकदम जिंदगी मसीह में से निकली और उस औरत की रूह के अंदर आ गई और वो शिफा पा गई। उसका खून बहना बंद हो गया। मसीह ने कहा, मुझे किसने छुआ? एक शागिर्द कहता है, खुदावंद छुआ? तुझ पर तो लोग गिरे पड़ते हैं, इतनी भीड़ है, तो टच की बात कर। खुदावंद ने कहा, नहीं, ये टिकना फर्क है, ये तो एवं टिकन टुकन है, लेकिन किसी ने मुझे छुआ है। ईमान और मोहब्बत के साथ मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, जिंदगी निकली है। किसने मुझको छुआ है? यीशु मसीह जानता था, लेकिन वो उस औरत को पेश करना चाहता था, लुक एट दिस वुमन। और जितने इस औरत की तरह मसीह को छूते हैं वो जिंदगी पा जाते हैं। उनके अंदर हमेशा जिंदगी। वो औरत कांपती हुई, डरती हुई, बेचारी कभी भीड़ के सामने आई नहीं होगी। औरत उस मुआशरे में क्या होगी? जारे सारे परा हट गए, ते कामती बेचारी मसीह के पास आई और कहने लगी, खुदावंद मैंने तुझको छुआ है। खुदावंद भी हमारा कैसा मोहब्बत से भरा हुआ है। कहता, बेटी खौफ न कर। क्या तसल्ली उसको बड़ी, तेरे ईमान ने तुझे शिफा बख्शी है। ये औरत रिकॉग्नाइज्ड हुई खुदावंद से और अपने घर में एक नई जिंदगी का आगाज कर दिया। आप में से भी अगर कोई ऐसा है इस औरत की तरह, जिसके अंदर मौत है, बीमारी, गुनाह, तारीकी, खौफ, मसीह के बगैर गज़ब का फरजंद है, रूहानी मुर्दा है, यीशु नासरी जिंदगी का मंबा, उसको छू दे, ईमान से आ जा, उसके अंदर अपना दिल उड़ेल दे, उसके हुजूर में उसको कह कि मैं ऐसा हूं। और जब तेरा कनेक्शन पाक रूह की कुदरत से, ईमान की ताकत से यीशु के साथ हो जाएगा, तो जिंदगी का चश्मा तेरे अंदर आ जाएगा और तुझे फर्क का पता चल जाएगा और तू मसीह में शामिल हो जाएगा। कोड़ियों के साथ भी ऐसा है। आज तो जमाना बदल गया, हॉस्पिटल्स निकल आए हैं, कोड़ियों का भी इलाज करते हैं। उस वक्त ये लाइलाज बीमारी थी और लग जाने वाली बीमारी थी, इसलिए कोड़ियों के लिए ये कहा गया था कि ये बस्तियों से बाहर निकले। इनको मुर्दा समझा जाता था, इनको छोड़ दिया जाता था, ये अलग हो जाते थे, फैमिलियों से अलग, रिश्तेदारों से अलग। ये खौफनाक बीमारी का शिकार होते थे, लोग रोटी फेंक जाते थे और ये खा लेते थे। ये जिंदा ही मुर्दा थे, मौत इन पर हुकूमत कर इंतजार कर रहे थे। इनके अंदर कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं होती थी। और ये 10 कोड़ी थे और लिखा हुआ एक उनमें सामरी था। ये तो सारे कोड़ी साड़ी को जाई सन, एक भी चौकित हुआ तो जो कोड़ लगा हुए उधर जाता पाता कितने जाते कि है सामरी है, ते फलाना है, ते ढींगड़ा है, और लिखा है वो सारे 10 कोड़ी थे। कुछ फर्क नहीं, सब ने गुनाह किया,
سب کو گناہ کا کوڑ لگا ہوا ہے اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، لیکن ان کوڑیوں کی زندگی میں یسوع ناصری آ نکلا اور یہاں پر موت اور کوڑ تھا، زندگی کا منبع مسیح کی صورت میں ان کے راستوں میں آ گیا اور دور ہی کھڑے ہو کر پکارنے لگے، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح رحم کرنے والا ہے اور کہتا ہے جاؤ اپنے دئی کائنات کو دکھاؤ اس کے کلام کی قدرت سے۔ جب یہ جا ہی رہے تھے، کلام سرایت کر رہا تھا، کیا پاورفل کلام ہے، تو سب نے دیکھا کہ ہم تو شفا پا گئے۔ ایک کوڑی اوتھے ہی روک گیا تے یوٹر، اور وہ سامری تھا۔ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ سامری تھا اور ان کو رد کر دیا گیا تھا، ان کو نیچ سمجھا جاتا تھا، یہودی ان کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ سامری تھا، انہیں سمجھا کہنا تو میں نبڑ لوں گا پھر، لیکن میں جاتا ہوں زندگی کے چشمے کے پاس واپس، میں وہاں جاتا ہوں۔ یہ سامری کوڑی ان تمام لوگوں سے مختلف ہے جو شفاؤں کے پیچھے بھاگتے لیکن شافی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کوڑی ایسا تھا جس نے شفا بھی پائی اور شافی کے پاس واپس آ گیا اور شافی وہاں پر کھڑا تھا۔ He never moved۔ اور یہ چلا جاتا ہے ادھر اور لکھا ہوا ہے اس کے پاؤں کے آگے گر گیا اور شکر گزاری کرنے لگا۔ اس کا ٹھیک ترجمہ ہے He kept on thanking Jesus۔ یہ شکر گزاری کرتا ہی رہا۔ کاش اس وقت بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو ہوتی، آج ہم دیکھتے کہ وہ کوڑی جو شفا پا گیا تھا، پاسٹر بشیر وہ شکر کیسے کر رہا تھا، کیا سین ہے، کیسے آنسوؤں کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کے پاؤں چھوتا ہوگا، پکڑتا ہوگا، شکریہ ادا کرتا ہوگا۔ اور یسوع ناصری کو اس نے چھو لیا اور یسوع کہنے لگا کیا دسوس پاک صاف نہیں ہوئے تھے؟ یس، پھر وہ نو کہاں ہے؟ کیا اس پردیسی کے سوا اس کو اجنبی سمجھا جاتا تھا؟ کوئی اور نہ نکلا جو آ کر خدا کی تمجید کرتا۔ اور پھر خداوند نے اس کو، میں غور کر رہا تھا، جتنے اس پیسج لفظ پاک صاف نہ ہوئے تھے، شفا پا گیا، فرق لفظ لکھے ہوئے ہیں گریک زبان میں۔ پھر مسیح نے اس کو کہا، وہ لفظ ہے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، اور لفظ جو اچھا لکھا ہوا ہے وہاں پر روٹ ورڈ سوزو ہے، جس کا مطلب ہے نجات، جس کا مطلب ہے روح، جان، جسم کی مکمل شفا۔ یہ شخص واپس آنے والا، شکر گزاری کرنے والا، شافی کے ساتھ رشتہ قائم کرنے والا، یہ مکمل شفا پا کر اپنے گھر میں گیا۔ وہ لوگ صرف جسم کی شفا پا کر گھر گئے، لیکن یہ شخص شکر گزاری کرنے والا، روح کی شفا، گناہوں کی معافی، اندر کا کوڑ بھی جو گناہوں کا کوڑ ہے وہ بھی زندگی کے چشمے کے پاس آ گیا اور اسے صاف ہو کر واپس چلا گیا۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، یسوع ناصری زندگی کا منبع ہے، وہ زندگی بخشتا ہے۔ اگر آج کوئی ایسا ہے جو کوڑوں کے اندر، گناہ کے اندر، شہوتوں کا کوڑ، بدکاریوں کا کوڑ، خوف کا کوڑ اس کو کھایا جا رہا ہے، ایک نجات دہندہ ہے یسوع مسیح، جو اندر کے کوڑ بھی باہر کے کوڑ بھی صاف کر کے رکھ دیتا ہے اور زندگی بخشتا ہے۔ ایسا خداوند نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ہم اس ایک کیڑے کی مانند ہیں۔ ایک واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ کسی جگہ پر آگ لگی ہوئی تھی اور
आग चारों तरफ जैसे कोई दायरा नहीं होता, इस तरह लगी हुई थी और शोले भड़क रहे थे और उनके अंदर एक कीड़ा आ गया था। एक शख्स देख रहा था, वो कीड़ा इस आग में से निकलने की कोशिश कर रहा, इधर जाता था आग आ जाती थी, फिर इधर आ जाता था और आग आ जाती थी, चारों तरफ आग भड़क रही थी। उस शख्स को राम आया उस कीड़े पर और उसने बहुत बड़ी लकड़ी ली और दायरे के अंदर रख दी। जहां पर कीड़ा था वो कीड़ा इस लकड़ी पर चढ़ गया और वो उस पर रेंगता हुआ बाहर आ गया और आग में से निकल आया। खुदा ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया है। जो गुनाहों की आग में फंसे हुए थे, लेकिन खुदा ने एक लकड़ी यीशु की सलीब इस दुनिया के अंदर जो गुनाहों की आग में फंसी हुई थी, इसमें से निकालने के लिए सलीब एक रास्ता है जिसको गुनाहगार थाम कर इस आग में से निकल आता है और निजात देता है। यीशु नासरी की सलीब जहां उसने हमारे गुनाह उठा ली, हमारी दोष, हमारी लानते, हमारे कोड, हमारे खौफ, हमारे बोक्स, हमारे गुनाह यीशु ने खुद उठा लिए। वो गुनाह बन गया ताकि जो कोई मसीह पर ईमान लाता है वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो क्या आज शाम मेरे अजीजों आप में से कोई ऐसा है जो समझता हो कि मैं इस कोड़ी की तरह हूं, मैं उस औरत की तरह हूं, मैं उस कीड़े की तरह हूं, मैं निकल नहीं सकता, लेकिन तेरे लिए एक उम्मीद है और वो यीशु नासरी की सलीब है जो मुर्दों में से जी उठा। आज वो तुझे बुलाता है और पुकारता है और तुझे जिंदा करेगा और अपने साथ आसमानी मुकामों पर बिठा लेगा। फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात इस पैसेज में लिखी हुई है और वो ये है 10वीं आयत में, हम उसी की कारीगरी हैं। We are only his workmanship। कारीगरी के लिए ग्रीक वर्ड है पोएमा, जिससे इंग्लिश लफ्ज पोएम, नस्म, शायरी, तख्लीक, खुदा की क्रिएटिविटी, और इसका मतलब है पोएमा का मास्टरपीस ऑफ गॉड्स क्रिएटिविटी। खुदा की तख्लीक का शाहकार हर वो शख्स है जो मसीह यीशु में है। हम उसी की कारीगरी हैं, हमें बनाया गया है। खुदा ने अपनी तख्लीक की कुदरतों से हमें पैदा किया है। और फिर हम इस आयत में पढ़ते हैं, और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, उन नेक अमाल के लिए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। मसीह यीशु में हम मखलूक हुए, हमें निजात मिली। इसका एक मकसद था, वो मकसद ये था कि हम उन कामों में बिजी हो जाएं, मसरूफ हो जाएं जो खुदा ने असल ही से मसीह में हमारे करने के लिए तैयार किए हुए थे। यानी खुदा का हमारे लिए एक मंसूबा है, उसका एक मकसद है। ईमानदार वो एक ऐसा शख्स है जिसमें खुदा के मंसूबे मौजूद हैं और उन मंसूबों को डिस्कवर करना, दरियाफ्त करना, उनका पता चलाना बाइबल स्टडी के जरिए, दुआ के जरिए, फेलोशिप के जरिए, खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारने के जरिए से, उसकी रूह उसकी आवाज सुनने के वसीला से वो स्टेप बाय स्टेप अपने मंसूबों को हम पर जाहिर करता रहता है और हम उनमें चलते रहते हैं और हमेशा की जिंदगी उन मंसूबों और उन कामों में चलने का दूसरा नाम है। ईमानदार
ایمانداروں کے لیے چیلنج یہ ہے، کیا میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں، کیا وہ خدا کے منصوبے کے مطابق ہے؟ کیا میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نجات بھی پا جائیں لیکن کام ہم اپنے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس لیے مسیح میں پیدا کیا گیا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو خدا نے ہمارے لیے اصل سے، ہماری پیدائش سے بھی پہلے کرنے کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ کیا آج ہم ان کاموں میں انوالو ہیں؟ ہم کہتے رہتے ہیں خدا تب بڑی لمبی عمر کرے، خدا کرے ایسا ہی ہو، لیکن آپ بڑی لمبی عمر میں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ What do you want? لے لیجیے لمبی عمر، but what for؟ کس مقصد کے لیے؟ ایسے لوگ بھی گزرے جن کی لمبی عمر تو نہیں تھی لیکن تھوڑی عمر میں ایسے کام کر گئے جو خدا کی طرف سے تھے، آج بھی پشتیں ان کا نام لیتی۔ ان میں ایک شخص ہینری مارٹن ہے، نام سنا؟ کس کس نے سنا؟ یس، کئیوں نے نہیں سنا۔ ہینری مارٹن ایک مشنری تھا جو پاکستان میں آیا، اس وقت سارا ہی انڈیا ہی تھا۔ یہ شخص اگر مجھے ٹھیک یاد رہے 31 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا۔ کتنے سال؟ اس نے صرف 6 سال مشن فیلڈ میں انڈیا میں خدمت کی تھی، only 6